वाराणसी होली के पर्व को लेकर काशी के लोग काफी कंफ्यूज हैं। जहां एक और तमाम ज्योतिषाचार्य काशी में होली 7 मार्च को मनाए जाने की बात कह रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन ने 8 मार्च को होली के पर्व को लेकर दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। अब काशी के विद्वान भी होली की तिथि को लेकर एकमत होते नहीं दिख रहे हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय कुमार पांडे के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 6 मार्च 2023 को होगा, क्योंकि प्रदोष काल व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा के भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाता है। पूर्णिमा 6 मार्च 2023 को प्रदोष व्यापिनी है। 7 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष काल को स्पर्श नहीं कर रही है। पूर्व दिवस 6 मार्च को प्रदोष काल में भद्रा व्याप्त है। भद्रा 4:19 से आरंभ होकर अगले दिन 7 मार्च प्रातः 5:17 तक है। धर्म, हिंदू आदि निर्णय ग्रंथों में दिए गए निर्णय के अनुसार इस स्थिति में यदि प्रतिपदा वृद्धि गामिनी हो तो दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी प्रतिपदा में होलिका दहन किया जाता है। मैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष ज्योतिष विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। सर, होली को लेकर लोगों में भ्रांतियां पल रही है, कुछ लोग 7 को कह रहे हैं और कुछ लोग 8 को कह रहे हैं होली, तो क्या है इसका, लोगों को क्या करना चाहेंगे? देखिए, कोई भ्रांति नहीं है, ये लोग अपनी बुद्धियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। होता क्या है कि ये होली का जो पर्व है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका जलाने के साथ ही आरंभ होता है और यह निश्चित है, धर्मशास्त्रीय विधान भी है, प्रयोग में भी होता है, व्यवहार में भी होता है कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जब प्रदोष काल कहते हैं सूर्यास्त के बाद के 1 घंटे के टाइम को, 1-1.25 घंटे के टाइम को, तो जब प्रदोष काल में पूर्णिमा लगती है उसी दिन रात्रि में हमें होलिका जलानी चाहिए। यह नियम है धर्मशास्त्र का। तो अब इस साल की स्थिति देखिए, इस साल 6 तारीख के लगभग 4 बजे के आसपास पूर्णिमा का आरंभ हो जा रहा है और यह जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख के शाम के 5:30 बजे के लगभग समाप्त हो जा रही है। तो किस रात्रि में मिली हमको पूर्णिमा? पूर्णिमा 6 तारीख की ही रात्रि में मिली। प्रदोष काल में किस दिन मिली? तो 6 तारीख के ही प्रदोष में मिली। तो इसलिए होलिका जलाई जाएगी तो 6 तारीख के ही रात में। क्यों? क्योंकि अगले दिन सूर्यास्त में नहीं मिल रही है, 7 तारीख के सूर्यास्त में नहीं मिल रही है और होलिका कभी दिन में जलाई नहीं जाती, होलिका रात्रि में ही जलाई जाती है और रात्रि में पूर्णिमा, प्रदोष काल में पूर्णिमा 6 तारीख के रात्रि में ही मिल रही है। इसलिए धर्मशास्त्र का कोई इसमें संशय नहीं है कि होलिका 6 को जलाई जाए कि 7 को। यह निर्विवाद है। होली 7 को खेलें या 8 को खेलें, इसको भी हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले यह स्पष्ट है, होलिका पूरे देश में 6 तारीख की रात में ही जलाई जाएगी। इसके साथ एक और भी एक विधान होता है कि जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होती है उसके साथ ही भद्रा भी आरंभ हो जाती है। तो भद्रा में भी होलिका नहीं जलाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो भद्रा का एक पुक्ष भाग होता है, तो लगभग यह 12:23 से लेकर रात के 1:30 बजे तक भद्रा का पुक्ष भाग है। तो पूरे देश में कहीं कहीं स्थानीय अंतर से 2-4-5 मिनट आगे और पीछे होगा ये, नहीं तो 12:23 से लेकर के और 1:35 के बीच ही होलिका जलाई जाएगी, जो 6 और 7 के बीच वाली रात है। यानी कि 7 का लेंगे तो 12:23 AM to 1:35 PM तक, और अगर हिंदी से लेंगे तो 6 तारीख की रात में। इसके बाद से होली की बात है, तो होली पूर्णिमा जो है वो 7 तारीख के शाम के लगभग 5:30 बजे तक हो रही है और होली कब मनाई जाती है? तो जब सूर्योदय काल में प्रतिपदा प्राप्त हो। तो सूर्योदय काल में प्रतिपदा कब प्राप्त हो रही है? 8 तारीख को। तो इसलिए पूरे देश में होली तो 8 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए और मनाई जाती है और मनाई भी जाएगी। अब रही बनारस की बात। बनारस में परंपरा है, बनारस में यह परंपरा है कि चाहे प्रतिपदा एक दिन बाद पड़ रही हो या एक दिन पहले पड़ रही हो, जिस दिन होलिका जलती है, जिस रात्रि को होलिका जलती है, उसके अगले दिन ये लोग 64 योगिनी यात्रा, चतुष्षष्ठी योगिनी यात्रा, जिसको 64 देवी योगी यात्रा कहते हैं, और यह अगले दिन सूर्योदय काल में ही आरंभ हो जाती है। और जैसे ही यात्रा आरंभ होती है, लोग ढोल मजीरा बजाते हुए, एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल खेलते हुए 64 योगिनी की यात्रा में जाते हैं और इसी को होली का पर्व मान लेते हैं और इसी दिन होली खेल लेते हैं। तो इस परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी इस वर्ष होली 7 तारीख को ही खेलेगी और ये अब कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर 10-15 साल पे ऐसी स्थितियां आती हैं कि बनारस की होली एक दिन पहले पड़ जाती है और बनारस के बाद की होली एक दिन बाद पड़ती है। अगर पूर्णिमा सुबह शुरू हो गई होती और 7 तारीख के सूर्योदय काल में ही प्रतिपदा अगर मिल जाती तो होलिका पूरे देश में 7 को मनाई जाती है, लेकिन प्रतिपदा 8 को मिल रही है, इसलिए 8 तारीख को ही होलिका मनाई जाएगी।
तो इसमें कोई विवाद नहीं है। 7 तारीख को बनारस में और 8 तारीख को पूरे देश में होलिका मनाई जाएगी। होलिका जलाई जाएगी पूरे देश में 6 तारीख की ही रात्रि में। शास्त्रों की माने सर तो होली का शुभ समय कौन सा है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार होली का शुभ समय वह है जब सूर्योदय काल में प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो, और सूर्योदय काल में इस वर्ष प्रतिपदा तिथि जो है वो 8 मार्च को प्राप्त 8 मार्च को प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए होली तो 8 तारीख को ही है। लेकिन बनारस की जो परंपरा, जैसे हमने चतुष्षष्ठी योगिनी यात्रा का बताया, तो बनारस की परंपरा ये है कि तिथि से कोई मतलब नहीं है। वो जिस रात्रि में होली जलाई जाएगी उसके अगले दिन सुबह जो है वो चतुष्षष्ठी योगिनी यात्रा के साथ होली का पर्व मना लिया जाता है, होली खेल ली जाती है। इसीलिए बनारस में होली 7 को खेली जाएगी, पूरे देश में 8 को खेली जाएगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि बनारस के ही लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग 8 को मनाएंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार 7 को होली मनाई जाएगी। नहीं, शास्त्रों के अनुसार तो 8 को ही होली मनाई जाएगी। परंपरा काशी की जो है वो 7 तारीख की है। और आप भी जानते हैं कि संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का बहुत लोप होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे में परंपरावादी और चतुष्षष्ठी योगिनी जो यात्राएं हैं वो धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। तो लोग 8 को भी खेलने जा रहे हैं। और ये कोई ऐसा धार्मिक पर्व नहीं है। जब धार्मिक पर्व होता है तो उसमें बाध्यता होती है कि जिस पुण्य के उद्देश्य से आप ये कर्म करने जा रहे हैं उसकी फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो होलिका है यह सामाजिक पर्व है, और सामाजिक पर्व 7 और 8 को भी मनाने में कोई दोष नहीं उत्पन्न होगा। अगर धार्मिक पर्व होता तो बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता, लेकिन यह धार्मिक पर्व नहीं होकर के सामाजिक पर्व है। और सामाजिक सौहार्द के लिए 7 और 8 दोनों दिन भी खोलने तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई व्यवधान नहीं है, न ही कोई उससे प्रत्यवाय लगेगा, न ही उससे कोई दोष लगेगा।